मज़र आपने एक लेक्चर में कहा कि मुश्किलात भी एक लिहाज से नेमत होती हैं। मुश्किलात कैसी नेमत हो सकती हैं, इसकी वजाहत करें। इसके लिए हमें एक चीज़ समझना पड़ेगी और वो ये है कि ज़िंदगी के अंदर अगर आप बहुत सारे ऑप्शंस रखते हैं तो ये जो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं ये आपकी तरक्की की रफ्तार को बहुत कम कर देते हैं। ये आप और आपके गोल के दरमियान रजिस्टर्स का काम करते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक जॉब करते हैं और आपके पास एक ऑप्शन है कि खैर है जॉब अच्छी ना हुई तो क्या बात है, मेरे पास एक बिज़नेस है, मैं वो कर लूँगा। आपके पास बिज़नेस कर रहे हैं और आपके पास एक ऑप्शन है कि बिज़नेस चला गया तो कोई बात नहीं, मेरे पास ख़ानदान की कोई ज़मीन है तो मैं वहाँ पर काश्तकारी कर लूँगा। ये चीज़ आपको कभी भी किसी चीज़ में परफेक्ट नहीं होने देती। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आप उस मरहले से गुज़रे ही नहीं हैं जब आप अपनी पूरे जिस्म 100% अपने जिस्मानी क़ुव्वतें और 100% अपने ज़हनी क़ुव्वतों को इस्तेमाल करें। मैंने जो ये बात कही थी वो इस सिनेरियो में कही थी कि मुश्किलात दरअसल आपके ऑप्शंस कम करती हैं। ये आपके आसपास अंधेरा बढ़ाती है और अंधेरा जितना गहरा होता जाएगा आपको रोशनी की तलब उतनी ज़्यादा होगी। तो जब मुश्किलात बढ़ती हैं तो अब आप एक ऐसे दोहराए पे आगे खड़े हो जाते हैं कि भाई डू एंड डाई, या तो करोगे या मरोगे वाली बात हो जाती है। एक टर्म आपने सुनी होगी और वो टर्म है बर्न द बोट्स, कश्तियाँ जलाना। ये दोनों तरफ से आई, ये इस्लाम की तरफ से भी आई और ये गैर मुस्लिम दुनिया की तरफ से भी। हमें कुछ नाम इस्लामिक हिस्ट्री में मिलते हैं, कुछ जर्नैलों के नाम, कुछ सिपह सालारों के नाम, और कुछ नाम हमें गैर मुस्लिम दुनिया की तरफ से भी मिलते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने किनारे की दूसरी तरफ जाके जहाँ उन्होंने जंग लड़नी थी वहाँ जाके अपनी सारी कश्तियाँ जला दी कि भाई अब कोई ऑप्शन नहीं है, या तो हम यहाँ से जीत के जाएंगे या फिर यहाँ मर जाएंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है। जब आपके पास ऑप्शन ख़त्म होते हैं तो फिर आपको हर सूरत कुछ ना कुछ करना पड़ता है। दुनिया के जितने भी तरक्की याफ्ता लोग हैं, जिन्हें आप तरक्की याफ्ता कहते हैं या कामयाब लोग कहते हैं, उनकी सवाने हयात पढ़ के देखिए, आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी और वो क्या है कि वो एक ख़ास किस्म के हालात से होकर गुजरे हैं। उनमें से 99% वो लोग हैं जो लोग सोने के चम्मच अपने मुंह में डालकर पैदा नहीं हुए थे, बल्कि उनको ऐसे हालात मिले थे कि उनके पास एक वक्त का खाना था और दूसरे वक्त का खाना नहीं था। आपको 99% ही लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने अपने किसी न किसी अजीज़ को अपनी आंखों के सामने इसलिए मरते हुए देखा था कि उनके पास उस वक्त पैसे नहीं थे। ये वो हालात होते हैं। इस तरीके से आपको सोने को जब कुंदन बनाना होता है तो आपको उस भट्टी में से गुजारना पड़ता है। भट्टी से गुजरे बगैर सोना कुंदन नहीं होता। एक कच्ची मिट्टी का बर्तन जो है वो कभी भी भट्टी से गुजरे बगैर वो पक्का बर्तन नहीं बनता कि वो ज़माने की तमाम तर सख्तियों को झेल पाए। तो मुश्किल हालात क्या करते हैं, मुश्किल हालात दरअसल आपके ऑप्शंस ख़त्म करते हैं। जब आपके पास ऑप्शन ख़त्म होते हैं तो अब आपके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो फिर इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी को ज़ेरे ज़मीन गुजार दिया जाए जानवरों की तरह, या फिर उठो और कुछ करो। और फिर जो लोग उठते हैं और कुछ करते हैं तो वो फिर कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं। एक बहुत ख़ास बात आप लोगों ने ऑब्ज़र्व की होगी, और ये है कि हम तमाम लोग 99, आप समझिए 95% लोग, हम वो लोग हैं जो लोग कामयाबियों से सीखते हैं। कामयाबी मिली हम सीखे और आगे बढ़े, और कामयाबी मिली हम और आगे चले गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नाकामियों से सीखते हैं, और यकीन करें कि जो कामयाबियों से सीखते हैं वो ऑर्डिनरी लोग होते हैं। वो बस कामयाब होते रहते हैं, किसी न किसी मकाम में एवरेज लाइफ गुजार कर चले जाते हैं। लेकिन जो लोग नाकाम होते हैं और फिर नाकामियों से सीख कर ऊपर भरते हैं, ये वही लोग हैं जो आज दुनिया पर रूल कर रहे हैं, जो आज हम पर हुक्मरानी कर रहे हैं, जो आज हर तरफ, चाहे वो इल्म दानिश की बात हो, चाहे वो पैसे की बात हो, किसी भी तरफ आप चले जाएं, आपको जो वो हेड पॉइंट पर बैठे हुए लोग मिल रहे हैं, ये वो लोग हैं जो लोग नाकामियों से सीखते हैं। जब वो नाकाम हुए और नाकाम होकर फिर उठे और कहा कि नहीं अब तो कुछ हम करके दिखाएंगे।